गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर. हम हमारा प्रीवियस चैप्टर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही कंप्लीट करते हैं. एंड दिस इज द सेकंड वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस कि दैट व्हाट इज रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट. ठीक है, इन अर्लियर क्लास वी स्टडीड दैट वी हैव टू प्रिपेयर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. Two types of accounts, and one is balance sheet, means how we have to manage our financial statement. So we discussed about the receipts and payment account, income and expenditure account, and next one was balance sheet. So let's discuss them individually. अभी अपन एक एक करके पढ़ते हैं. So तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं. तो यू कैन सी देयर कि दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मीन्स यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड दे रखे हैं. क्या है? वन इज रिसिप्ट एंड नेक्स्ट वन इज पेमेंट. ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो क्या है हमारा? पेमेंट. तो रिसिप्ट मीन्स, ठीक है, ये जो अकाउंट होता है, आई जस्ट टोल्ड यू कि दैट दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट. ये एक तरीके से क्या होता है? कैश अकाउंट. तो जस्ट आप रिमाइंड कीजिए कि आपका कैश अकाउंट कैसा होता था. ठीक है, तो कैश अकाउंट के अंदर दो पार्ट्स होते थे. वन इज डेबिट साइड एंड नेक्स्ट वन वाज क्रेडिट साइड. इन डेबिट साइड यू यूज टू रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शंस विच इंक्रीजेस कैश बैलेंस. मीन्स डेबिट साइड में आप कौन कौन से ट्रांजेक्शन लिखते थे? ऐसे ट्रांजेक्शन लिखते थे जिससे कैश का बैलेंस क्या हो जाता था? इंक्रीज. एंड ऑन क्रेडिट साइड व्हाट यू आर यूज्ड टू राइट. इन क्रेडिट साइड यू जस्ट राइट द ट्रांजेक्शंस विच डिक्रीजेज योर कैश. जिस ट्रांजेक्शन से आपका कैश जो है वो डिक्रीज हो जाता था उसको आप क्या कर देते थे? क्रेडिट साइड पे लिखते थे. तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन वुड ऑल्सो प्रिवेल हियर. मीन्स रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में भी यही चीज होगी. मीन्स कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा इट वुड ऑल्सो रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शंस इन अ मैनर इन विच वी यूज टू प्रिपेयर कैश अकाउंट. सो सिंपली वी कैन से दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देयर वुड बी टू साइड. वन इज रिसिप्ट साइड एंड नेक्स्ट वन इज पेमेंट साइड. ठीक है, एक होती है हमारे पास रिसिप्ट साइड और दूसरी होती है हमारे पास पेमेंट साइड. इन रिसिप्ट साइड वी यूज टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीट्स. ठीक है, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं जिससे हमारी कैश में क्या हो रही है? रिसिप्ट हो रही है. मीन्स सिंपली वी कैन से मीन्स वी आर गोइंग टू राइट हियर द ट्रांजेक्शन विच इंक्रीजेज अवर कैश. जिनसे हमारा कैश क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. एंड इन पेमेंट साइड वी यूज टू राइट ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट. सिंपली वी कैन से द ट्रांजेक्शन विच यूज टू डिक्रीज कैश वुड बी रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड. Okay, so summary would be like that कि that in receipt and payment account there would be two side. One would be receipt side and next one would be payment side. And receipt side you are going to write all types of cash receipt. Simply we can say these transactions which increases the cash balance. And on payment side you are just going to write payments, means the transaction which decreases the cash balance. Okay, I hope you got it. अब अपन ये चीज़ समझ लेते हैं कि कैसे पता पड़ेगा. ये तो आपको पता ही है कि कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है. अब दो तीन एग्जांपल्स कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा. जस्ट आप बात करो, स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, आप बात करो सब्सक्रिप्शन की. जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिया था, जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो देखा उन्हें पता होगा. ठीक है, तो हम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं. तो सब्सक्रिप्शन जल्दी से बताओ कि स्पोर्ट्स क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम है या नहीं है? मीन्स इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम. सो इससे आपका कैश इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? आप ये सोचो. तो आप ये सोचो, मेंबर्स जो हैं वो अपना अमाउंट किसको देते हैं? क्लब को. तो जल्दी से बताओ, क्लब की पॉकेट में कैश इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली. मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन है वो कौन सी साइड पे आने वाला है? रिसिप्ट साइड पे. कौन सी साइड पे? रिसिप्ट साइड पे. नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं एंट्री फीस की. भाई की एंट्री फीस या एंट्रेंस फीस. तो उसका क्या होगा? तो एंट्रेंस फीस भी आप किसको दोगे? क्लब को. तो सीधे सीधे क्लब का कैश इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा. मीन्स इट वुड इट वुड बी रिकॉर्डेड एज रिसीप्ट. इसको अपन क्या बोलने वाले हैं? रिसीप्ट बोलने वाले. ठीक है, अगर मान लो आपको कोई डोनेशन रिसीव हुई, क्या रिसीव हुआ आपको? डोनेशन रिसीव हुई. या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि आपको कोई ग्रांट रिसीव हुई, तो इट वुड बी ऑल्सो दी पार्ट ऑफ रिसिप्ट. ये भी आपके लिए कौन सी साइड पे आ जाएगा? रिसिप्ट साइड पे. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अब अपन जस्ट इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि जो क्लब है उसने कुछ मेंबर्स को अपॉइंट कर रखा है. ठीक है, उसने कुछ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रखा है. ठीक है, तो उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रखा है, दे हैव टू पे सैलरी टू देम. उन लोगों को, एम्प्लॉयज़ को क्या देनी पड़ती है? सैलरी. जल्दी से बताओ कि क्लब जो है वो सैलरी पे करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को. इससे क्लब का कैश इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? डिक्रीज. वेरी गुड. तो इट वुड बी योर पेमेंट. ये आपको कौन सी साइड पे लिखना पड़ेगा?
पेमेंट साइड पे। मीन्स यू कैन सिंपली से, या फिर इस चीज़ का क्रक्स क्या निकलता है कि जो भी चीज़ हमारे कैश को इंक्रीज कर दिए इट वुड बी रिसीट, एंड द ट्रांजेक्शन विच डिक्रीजेज योर कैश वुड बी पेमेंट। सिंपली कैश का लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो इट इज़ अ रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है? रियल। अब मैंने बोल दिया रियल अकाउंट होता है तो आपको उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज रियल अकाउंट अगर होता है तो क्यों रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल क्यों नहीं होता? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आपने बहुत अच्छे से सेग्रीगेशन करना सीख लिया होगा रियल, पर्सनल, नॉमिनल का, बट मैं फिर भी आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ। ब्रीफ में आपको समझ में आ जाएगा दैट रियल अकाउंट इसलिए होता है जस्ट बिकॉज इसका जो भी बैलेंस आता है, ठीक है, आपकी पॉकेट में आज कुछ कैश है, ठीक है, आप कुछ एक्सपेंसेस करते हो और एंड में घर पे आते हो तो आपको पता पड़ता है अच्छा आज मेरे पास 100 रुपये बचे हैं पॉकेट में, तो यू कैन सी देम ना, ठीक है, इट रियली एग्जिस्ट ना, वो 100 रुपये आपके सामने रियली एग्जिस्टेंस रखते हैं ना। सो सेम वे वी कैन सी कि दिस एनी टाइप ऑफ असेट्स या एनी टाइप ऑफ थिंग या एनीथिंग विच हैव रियल एग्जिस्टेंस वुड कम इन द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। मीन्स देयर बैलेंस वुड बी रियल। वो क्या होता है? रियल चीज़ होती है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ हमें दिख रहे हैं प्लस 100 रुपीज़ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? रियल अकाउंट बोलते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। इट रिकॉर्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू कैश या फिर विच आर कैश बेसिस। हम कैश बेसिस में जो भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं उन्हें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जब हम वो बनाते हैं, सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जब अपन क्लोज करते हैं, ठीक है, तो उससे हमको क्या निकल के आता है? क्लोजिंग बैलेंस। क्या निकल के आता है? वी जस्ट गेट क्लोजिंग बैलेंस। हमको क्या दिखता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। किसका क्लोजिंग बैलेंस दिखता है? कैश का। जैसे कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं वैसे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, मतलब जो मैंने कहा था ना कि व्हाट प्रिकॉशन यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो फर्स्ट थिंग दैट the closing balance would shows you closing cash balance. Next we can see कि in receipt and payment account we record all types of transactions. Means transaction would be in capital nature or if a transaction would be in revenue nature, ठीक है, both would recorded here. मतलब अगर आप कैपिटल नेचर का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तब भी आपको रिसिप्ट पेमेंट में लिखना है, आप रेवेन्यू नेचर का कर रहे हो तो भी आपको लिखना है। जस्ट अज्यूम, आप सोचो आपका क्लब है, आपने फर्नीचर परचेस किया। क्या परचेस किया? फर्नीचर। जल्दी से बताओ, फर्नीचर आपके लिए एक तरीके से क्या है? एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है, ठीक है। तो फर्नीचर का आपने जैसे ही परचेस किया, क्या करा आपने? फर्नीचर को अगर परचेस किया तो आपने कैश का क्या करा होगा? पेमेंट किया होगा। सो यू हैव टू रिकॉर्ड हेयर ओनली, मीन्स यू हैव टू रिकॉर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट वी कैन सी कि अगर आपको सैलरी पे करी, आपने क्या करी है? किसी मेंबर को सैलरी पे की है, तो सैलरी पेमेंट वुड बी रिकॉर्डेड हियर ओनली। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? इट इज़ अ ट्रांजेक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर, तो यू हैव टू रिकॉर्ड हियर ओनली। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन भी लिखना पड़ेगा। सो सिंपली वी कैन से कि ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन वेदर दे आर रिलेटेड विद कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर बोथ वुड बी रिकॉर्डेड हियर। दोनों के दोनों को हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। तो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। सिंपल स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसका नाम आ जाता है, फॉर हैप्पी क्लब, फॉर स्पोर्ट्स क्लब, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मीन्स ये पूरे ईयर की इन्फॉर्मेशन देता है। हमने यहाँ पे फॉर द ईयर लिखा है, एट द ईयर क्यों नहीं लिखा? जस्ट बिकॉज इट प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन ऑफ द होल ईयर, ठीक है, ये पूरे साल की इन्फॉर्मेशन देता है। दैट्स वाई रिटर्न ईयर फॉर द ईयर। सो देयर वुड बी टू साइड्स एज आई टोल्ड यू। तो वन वुड बी रिसीप्ट साइड, सो यू हैव टू राइट हियर रिसिप्ट्स एंड साइमल्टेनियसली अमाउंट। देन इधर आ जाएगी हमारे पास पेमेंट एंड अमाउंट। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप सिंपल बनाते थे ना जैसे कैश अकाउंट, वैसा ही बनता है। डेट पर्टिकुलर वगैरह हम नहीं लिखते इसमें, डायरेक्टली बनाते हैं। सो receipts amount per payments amount. One thing which you have to keep in your mind कि whenever you are going to prepare any type of account, you have to mention two words. Means you have to mention here debit
एज वेल एज क्रेडिट, ठीक है, एट देयर साइड्स, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखना है आपको. नेक्स्ट इज दैट यू हैव टू स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, मीन्स यू कैन राइट हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, या फिर आप ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो. एंड हियर यू हैव टू राइट योर ट्रांजेक्शन्स, मीन्स ट्रांजेक्शन्स विच इंक्रीजेज योर कैश बैलेंस, जिस ट्रांजेक्शन से कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है यू हैव टू राइट हियर ओनली. एंड at credit side or we can say payment side you have to write the transaction which decreases cash, just like salary हो गई, जस्ट लाइक अपन ने कोई फर्नीचर परचेज किया, कुछ भी असेट्स परचेज किया, वट एवर इट मे बी, ठीक है. देन यू हैव टू कास्टिंग इट, कास्टिंग मतलब क्या होता है, टोटलिंग करना. सो यू हैव टू मेक अ टोटल, आपको डेबिट की और क्रेडिट की टोटल करनी है. सो डेबिट की टोटल अगर बड़ी होती है तो बैलेंस का में आता है, क्रेडिट में जनरली यही होता है, क्लोजिंग बैलेंस कैश का बचता है, तो बाय डिफॉल्ट हम ये अज्यूम करके चलते हैं डेबिट बैलेंस होगा, मीन्स क्रेडिट साइड में कम अमाउंट आएगा, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस सी डी, या फिर वी कैन से क्लोजिंग बैलेंस, इसको अपन क्या बोल देंगे, क्लोजिंग बैलेंस. ओके, आई होप यू गॉट इट. अब आप एक बार पूरा देख लीजिए दैट फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट. One is receipt side, next is payment side. At receipt side you have to write your opening balance to balance brought down just like cash account, and in debit side you have to write the transaction which increases your cash, and credit side you have to write the transaction which decreases cash, and next your balance amount would be closing balance, ठीक है. One thing which you have to keep in your mind is that ki you have to write only those transactions which are which affect your cash, means जिस transaction से आपका cash affect हो रहा है, ठीक है, कैश पे प्रभाव पड़ रहा है, यू हैव टू राइट दैट ट्रांजेक्शन्स ओनली, मैन दीज ट्रांजेक्शन्स ओनली, जिससे कैश पे फर्क पड़ रहा है. जस्ट लाइक डेप्रीसिएशन, जल्दी से बताओ, डेप्रीसिएशन कैश में होता है क्या, नो, इट वुड बी नॉन कैश आइटम, तो क्या हम डेप्रीसिएशन यहाँ पे लिखेंगे, नो, वेरी गुड, ठीक है, मीन्स वी हैव टू राइट ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, ठीक है. ये अपन ने पढ़ा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के बारे में. अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में. ओके, थैंक यू.